नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव कुमार। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफ़ोन का जो बैटरी होता है उसका जीवन काल कैसे बढ़ा है। ऐसे स्मार्टफ़ोन यूज़र्स का एक नॉर्मल प्रॉब्लम लगा हुआ रहता है कि जो बैटरी होता है उसका चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि स्मार्टफ़ोन ऐसी ऐसी चीज़ होता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसी के लिए ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो चार्ज साइकिल होता है वो क्या होता है। चार्ज साइकिल ये होता है कि एक बैटरी को 0% से 100% तक रिचार्ज करने का मतलब 1 चार्ज साइकिल होता है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि ये सोच लीजिए कि एक बैटरी का 50% चार्ज हुआ है, तो आप 50 से 100% तक चार्ज किए, इसका मतलब ये हाफ चार्ज साइकिल हुआ। और फिर से दोबारा जब 50% से 100% तक किए, उसका मतलब वो पूरा एक 1 चार्ज साइकिल कंप्लीट हो गया। एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी का खरीदने तक से आप जब यूज करने वाले होते हो तो टोटल 400 चार्ज साइकिल के बाद उसका जो खुद का पावर एफिशिएंसी होता है वो 20% घट जाता है। इसका मतलब पहले जब फुल चार्ज होने से 100% में 100% आउटपुट दे रहा था, इस 400 साइकिल रिचार्ज करने के बाद, ठीक है, वो आउटपुट 80% हो जाएगा। मतलब आपका बैटरी तो फुल चार्ज होगा लेकिन वो सिर्फ 80% होगा। मतलब बाकी का 20% वो जो 400 चार्ज साइकिल में धीरे 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 घटता गया। ऐसे ही हर 400 चार्ज साइकिल में बैटरी का 20% चार्ज एफिशिएंसी घट जाता है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली एप्पल का जो स्मार्टफोन आता है उसमें ये मॉनिटर दिया हुआ होता है कि एक बैटरी का चार्ज एफिशिएंसी कितना घट रहा है, लेकिन नॉर्मल एंड्रॉयड में ये मॉनिटर नहीं दिया जाता है। इसलिए नॉर्मल एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स वाले ये समझ नहीं पाते उसका जो बैटरी होता है उसका एफिशिएंसी कितना घटा है। ठीक है, तो अब ये जान लिए। इसके बाद हम जानने वाले इसका जो बैटरी जीवन काल कैसे बढ़ा है। इसमें मैंने कुछ टिप्स तैयार किए हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोग अगर स्मार्टफोन में कुछ रेगुलेशन डाल देंगे, मतलब कुछ रूल्स के मुताबिक अगर स्मार्टफोन यूज करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो बैटरी होता है वो वो ज़्यादा, मतलब फ़ोन ज़्यादा पावर नहीं लेगा। तो पहले आता है कि नॉर्मली अब आज के ज़माने में ज़्यादातर जो स्मार्टफोन आ रहा है वो फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन आ रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, आप कोई भी काम जितना जल्दी करते हो, मतलब जो जल्दी नहीं करना चाहिए वो अगर जल्दी हो रहा है तो वो काम सही नहीं होता है। ऐसे भी अगर जितना फास्ट चार्ज आप करोगे फ़ोन का, वो उतनी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगा। अगर वो धीरे धीरे होता है तो उसका जो पावर, मतलब रिचार्ज होने का जो तरीका वो बहुत अच्छे से ठीक से फुल चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए फास्ट चार्ज करने से थोड़ा दूर रहिए तो आपका जो बैटरी का लाइफ स्पान वो है। दूसरी आती है अवॉइड ड्रेनिंग योर फ़ोन बैटरी ऑल द वे टू 0% और चार्जिंग इट ऑल द वे टू 100%। इसका मतलब होता है कि हम लोग जब फ़ोन पे काम कर रहे होते तब हम लोग ये भूल जाते हैं कि बैटरी का जो चार्ज होता है वो घटता जा रहा है। ऐसे होता है कि बैटरी का चार्ज लो होके 0% हो गया और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, बैटरी पूरा लो होके 0% होके स्विच ऑफ हो गया, इसमें क्या होता है बैटरी में ज़्यादा असर पड़ता है। और जब आप चार्ज करते हो तो आप पूरा फुल चार्ज मत करिएगा, 99% करिए, उससे कम करिए। लेकिन 100% हो जाता है तो भी वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि पूरा भरपेट खाना खाना नहीं चाहिए और पूरा खाली पेट, मतलब पेट पूरा जीरो हो गया उस वक्त भी नहीं रहना चाहिए। अब ऐसे ये नॉर्मल एक बेसिक फ़ोन यूज करने से 20% जब होगा, मतलब बिलो 20% बैटरी चार्ज मत आने दीजिएगा। 20% ऊपर रहेगा, मतलब 20% होने वाला है, उसके पहले ही आप चार्ज करवा लीजिएगा, मतलब रिचार्ज करवा लीजिएगा। और बैटरी चार्ज
90% से ज़्यादा मत रखिएगा, तो आपका जो बैटरी होता है वो सही सलामत रहेगा, मतलब अच्छे से, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिन टिकने के लिए बोल। बाद आता है चार्जिंग योर फ़ोन टू 50% फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मतलब ये जो टिप्स है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं हो पाएगा, ये बताएं, क्योंकि आप जब भी चार्ज मतलब रिचार्ज करने वाले हो, अब जहाँ से फ़ोन का रिचार्ज स्टार्ट होने से 50% तक होगा तब आप बंद करवा दीजिएगा। उसके बाद फिर से अब जब होगा तो मतलब एक टाइम से मतलब लॉन्ग टाइम तक 50% चार्ज होने से ऊपर मत ले जाइएगा, ठीक है, उससे बैटरी अच्छे रहता है। मतलब आप एक लॉन्ग टर्म 50% तक किए, बस बंद कर दिए। उसके बाद उसका आधा घंटा 10 मिनट उसके बाद फिर से चार्ज करवाइए, तो फुल चार्ज आप करवा सकते हैं ऐसे। उसके बाद जो आता है हमारा जो फ़ोन का जो स्क्रीन ब्राइटनेस होता है, ठीक है, वो अक्सर जो ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा रख देते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है सबका, लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्राइटनेस होता है वो बैटरी ड्रेनिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए इसको आप जितना कंट्रोल करके रखोगे, मतलब ज़रूरत के हिसाब से अगर इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी देता है। और एक होता है कि डार्क थीम, ठीक है, अगर फ़ोन में जो कलरफुल थीम होता है और एक डार्क थीम होता है, हम लोग फ़ोन का जो बैकग्राउंड होता है उसको डार्क थीम करके रखते हैं, तो क्या होता है जो ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक होता है, वहाँ पे वो जो पावर लेता है काउंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है, मतलब जितना ज़रूरत होता है वो काउंट के अंदर आता है। लेकिन जब आपका थीम वाइट होता है तब वो बहुत पावर लेता है, ठीक है। आता है एक्टिव स्क्रीन टाइम, ठीक है। नॉर्मली स्क्रीन टाइम जो होता है उसको हम लोग बढ़ा के रखते हैं 5 मिनट 10 मिनट वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब ऐसे हो जाता है कि आप लोगों का फ़ोन में काम ख़त्म हो गया तो आप उसको शट डाउन नहीं किए, ठीक है। उसके बाद वो जो 5 मिनट या 10 मिनट अगर वो आप भूल के चले जाते हो तो क्या होता है वो 5 मिनट या 10 मिनट जो होता है फ़ोन ऑन रहता है, ठीक है। उसके बाद वो बंद होता है, मतलब उतना टाइम वो ऑन रहा इसलिए वो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है, ठीक है। तो इसमें आप जब ज़रूरत पड़े तभी आप स्क्रीन टाइम को बढ़ाइए और ज़रूरत ख़त्म होने पे उसको घटा के जाइए। अगर ये सबको मतलब ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए। बात आता है कि स्पॉट एंड अनइंस्टॉल अननेसेसरी ऐप। ऐसे हम लोग सभी जानते हैं सबका स्मार्टफोन में कोई ना कोई अननेसेसरी ऐप रहता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई ऐप जिसको आप कभी कभार यूज करते हो, मतलब जब ज़रूरत पड़ता है तभी आप उसको खोलते हो, रख देते हो, उसका नोटिफिकेशन क्या आया है, ठीक है, फिर रख देते हो। लेकिन वो जो रहता है स्टोरेज में वो आपका स्टोरेज भी खा रहा है और वो रहने के लिए आपका बैटरी को ड्रेन भी करता है। लेकिन आपको तो वो पता नहीं होता वो कितना आपका फ़ोन में हार्मफुल होता है कि नहीं, ठीक है। तो उस टाइप का ऐप आप अनइंस्टॉल करवा दीजिए तो अच्छा होता है फ़ोन में। उसमें आपका फ़ोन जो होता है ज़्यादा स्टोरेज भी खाली होता है तो आपका फ़ोन भी ज़्यादा स्पीड होगा और बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। और ये होता है डिसेबल वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल डेटा। ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। हम लोग अक्सर कभी भी किसी राउटर से या फ़ोन का जो डेटा या ब्लूटूथ किसी से भी कनेक्ट किए तो उस कनेक्शन तो करवा लिए, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ का उसमें जो जो काम होता है उसमें हम ख़त्म करने के बाद हम ये हर आदमी भूलता है कि उसको बंद भी करना होता है। अगर देखिए उसको आप बंद नहीं करोगे, ठीक है, तो वो बैटरी को मतलब वो बहुत ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन करता है, ठीक है। तो मेरा ये सलाह है कि आप जब भी इसको मोबाइल डाटा ऑन करिएगा तो काम ख़त्म होने के बाद उसको ऑफ करके ही जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अवॉइड एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। हम लोग जब फ़ोन में कोई काम कर रहे होते हैं
जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, कोई गेम खेल रहे हो आप। ज़्यादातर गेम खेलने में ये होता है कि बैटरी का चार्ज तो जल्दी ख़त्म होता है इसमें, और ये कि उसका जो फ़ोन प्रोसेसर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, लेकिन गेम खेलने के चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रोसेसर ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा डिवाइस होता है, तो इसमें हवा निकलेगा तो कितना निकलेगा। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा गर्म मत करिए फ़ोन को। किसी किसी फ़ोन ऐसा होता है कि ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ फ़ोन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके लिए उसका जो बैटरी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और आप फ़ोन को ज़्यादा ठंडे जगह भी मत रखिएगा। अगर ठंडा हो गया, देखिए जैसे कि एक पत्थर हो गया, ठीक है, उसको आप रेगिस्तान में रख दोगे तो दिन में ज़्यादा हीट होता जाएगा और रात को बहुत ही ठंडे होते जाएगा, तो उसका क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसका स्ट्रेन घटता जाएगा। ठीक है, तो वो पत्थर टूट जाता है, तो ऐसे भी बैटरी का भी स्ट्रेन घट जाता है। ठीक है, तो इसमें बैटरी ड्रेनिंग का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे भी आप देखते हो जब बैटरी सील डाउन होता है तो उसको क्या होता है कि वो ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ मतलब उसका जो स्ट्रेन होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो टिप्स है वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे, और भी बहुत सारे टिप्स हैं जैसे कि हो गया जो नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, उसको आप थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वो अच्छा होता है। और जो गूगल असिस्टेंट, उसको अगर आप एनेबल, हर फ़ोन में रहता है लेकिन उसको आप डिसेबल कर देंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है फ़ोन के लिए। और होता है कि हम लोग लोकेशन वगैरह, वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये सभी ऑन करके रखते हैं। अगर ये सब आप बंद मतलब डिसेबल करके रखोगे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सब ज़्यादातर यूज़ नहीं, ये सब आप मतलब बाद में करिएगा तो सही है, लेकिन पहला जो 9 टिप्स है वो आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो आपका जो फ़ोन का बैटरी लाइफ होता है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। मतलब आप ज़्यादा टाइम तक फ़ोन को यूज कर सकोगे। एज एज योर चॉइस, क्योंकि सबका एक फ़ोन में ज़्यादा समय बिताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको ये होता है कि एक मॉडल का फ़ोन आया, उसको 2-3 साल यूज किए, उसके बाद दूसरा मॉडल का फ़ोन में उसका नज़र जाता है। तो जो ज़्यादा देर तक फ़ोन को रखना चाहते हैं मतलब टिकाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब टिप्स हैं। धन्यवाद दोस्त, वीडियो एंड तक देखने के लिए।